हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, जिसका नाम क्या है, प्राइम टाइम। उसका फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 111 पे दे के रखा हुआ है। ठीक है, फिगर इट आउट हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 देखे थे। इस वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है। वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें आज की वीडियो का, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6। ठीक है, क्या देके रखा है क्वेश्चन 6? अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली वड़ा गेम विथ 2 numbers which are both smaller than 10. The first time anybody says idli vada is after the number 50. What could the 2 numbers be which are assigned idli and vada? क्या बोला जा रहा है? आपने एक गेम देखा था, मतलब मैंने आपको एक गेम सिखाया था, वो क्या था? उसका नाम इडली वड़ा गेम। ठीक है, जिसमें हम क्या देख पा रहे थे कि अगर कोई भी 2 नंबर हम ले रहे हैं, सपोज हम ले रहे हैं 2 and 3। ठीक है, तो अगर 2 के मल्टीपल्स आते हैं तो हम क्या बोलेंगे? इडली। एंड 3 के मल्टीपल्स आते हैं तो हम क्या बोलेंगे? तो हम वड़ा बोलेंगे। और अगर दोनों के ही कॉमन मल्टीपल्स निकल जाते हैं, मतलब ऐसा नंबर जो कि 2 की टेबल में भी आए और 3 की टेबल में भी आए, तो हम क्या बोल रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं इडली वड़ा। ठीक है, यही हमने पढ़ा था गेम में। तो यहाँ पर क्या देके रखा है कि अंशु एंड हिज फ्रेंड, मतलब अंशु एंड उसका फ्रेंड क्या कर रहा है? गेम खेल रहा है। वो भी कौन सा गेम? इडली वड़ा गेम, वो भी 2 नंबर्स के साथ। विच आर बोथ स्मॉलर देन 10, मतलब जो 2 नंबर्स है ना, वो दोनों ही 10 से क्या है? छोटे हैं, 10 से स्मॉलर नंबर है। द फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इडली वड़ा इज आफ्टर द नंबर 50। बोला जा रहा है कि पहली बार अगर कोई इडली वड़ा बोल रहा है, वो कब बोल रहा है? वो 50 नंबर के बाद ही बोल रहा है। ठीक है, आया समझ में? What could the 2 numbers which are assigned इडली एंड वड़ा? तो हमसे पूछा जा रहा है वो 2 नंबर्स क्या होंगे जिन्हें हम इडली एंड वड़ा असाइन करेंगे, मतलब इडली उसकी जगह इडली बोलेंगे किसी नंबर की जगह, एंड किसी नंबर की जगह क्या बोलेंगे? वड़ा बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे दे के रखी हैं? जो भी नंबर है वो 10 से छोटा है, मतलब कहाँ तक आने वाला है? वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं नंबर्स के बीच में आएगा। ठीक है, इनमें से ही कोई 2 नंबर्स होंगे जिनके बीच में, जिनके साथ हम क्या खेल रहे हैं? ये वाला गेम खेल रहे हैं, इडली वड़ा गेम खेल रहे हैं। मतलब ये जो दोनों हैं, ये इडली वड़ा गेम इन्हीं नंबर्स में से किसी 2 नंबर्स के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दे के रखा है कि जो भी 2 नंबर्स हैं वो 10 से छोटे होने वाले हैं। ठीक है, साथ में बोला जा रहा है कि पहली बार अगर कोई इडली वड़ा बोल रहा है, वो कब बोल रहा है? 50 नंबर के बाद ही बोल रहा है। 50 के बाद बोल रहा है, मतलब 51 52, मतलब 50 के बाद ही बोल रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो इडली वड़ा कब बोला जाता है? जस्ट अभी मैंने बताया, जब हमारे पास क्या हो? जब हमारे पास हो कॉमन मल्टीपल। जब हमारे पास क्या हो? कॉमन मल्टीपल हो। तो इसका मतलब क्या है? इन नंबर्स के बीच में से कोई भी 2 नंबर्स होंगे जिनके साथ हम ये गेम खेल रहे हैं, एंड साथ ही में वो जो 2 नंबर्स हैं उनका कॉमन मल्टीपल जो निकल के आएगा वो 50 के बाद ही आएगा। क्या आएगा? 50 के बाद ही आने वाला है, 50 नंबर के बाद ही आने वाला है। ठीक है, आ गया समझ में? तो एक एक करके हम ट्राई करते हैं एंड चेक करते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं। सबसे पहले मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8
एंड 9, ठीक है। इन्हीं नंबर्स के बीच के कोई भी दो नंबर्स हैं जिनकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हम 1 और 2 को ले लेते हैं तो 1 के मल्टीपल्स क्या होंगे, अगर हम 1 के मल्टीपल्स की बात करें तो 1 2 3 4 ऐसे मल्टीपल्स होंगे, और 2 के मल्टीपल्स की बात करें तो 2 4 6 8। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉमन मल्टीपल अगर हम बात करें तो कॉमन मल्टीपल दोनों में ही क्या है, 2 है। एंड हमसे बोला जा रहा है कि कॉमन मल्टीपल जिस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, इडली वड़ा बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या है। अगर इस गेम की बात करें, यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होगा जब हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन मल्टीपल वो होगा जब हम बोल रहे हैं यहाँ पे इडली वड़ा, ठीक है। आया समझ में। एंड ये भी दे के रखा है कि जो भी इडली वड़ा बोलेगा, मतलब जो भी कॉमन मल्टीपल होगा वो 50 से ज़्यादा होना चाहिए, आफ्टर द नंबर 50, वो 50 के बाद ही आएगा। तो यहाँ पर वो पॉइंट भी लिख देते हैं, आफ्टर 50, ठीक है। आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कॉमन मल्टीपल 2 आया है, तो 2 क्या 50 के बाद आता है, नहीं आता है ना, तो मतलब यहाँ पर हम 1 और 2 का पेयर नहीं ले सकते, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं 2 एंड 3 की, ठीक है। तो अगर हम 2 एंड 3 ले लें तो 2 के मल्टीपल्स तो आपको पता ही है ये होंगे, ठीक है। और 3 के मल्टीपल्स की बात करें तो 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 3 9 12 15 3 6 9 12 एंड 15, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन की बात करें तो 6 और 6 दोनों में ही क्या है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। जिस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, इडली वड़ा बोलते हैं, लेकिन हमसे साफ बोला गया कि 50 के बाद वाले ही नंबर होंगे, और 6 जो है वो 50 से पहले आता है। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, 2 एंड 3 का भी पेयर नहीं ले सकते। फिर अगर हम ले लेते हैं 3 और 4 का पेयर, अगर अब हम ले लेते हैं 3 और 4 का पेयर, तो 3 के मल्टीपल्स तो यही सेम रहेंगे, और अगर 4 की बात करते हैं तो 4 8 12 16 एंड 20। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 12 है एंड यहाँ पर भी 12 है, ठीक है, जो कि कॉमन आ रहा है दोनों में। मतलब 12 क्या है, इनका कॉमन मल्टीपल, जो कि 50 से कम दिख रहा है। एंड हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 50 के बाद वाला नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 4 भी नहीं लेंगे, अब हम 4 5 लेकर देख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 4 के मल्टीपल्स लिख देंगे, 4 8 12 16 20, ठीक है। 5 की बात करें तो 5 10 15 20 25। तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल की बात करें तो कॉमन मल्टीपल हमें यहाँ पे 20 दिख रहा है, यहाँ पर भी 20 दिख रहा है, जो कि 50 से पहले आता है, एंड हमें आफ्टर 50 चाहिए। तो हम 4 एंड 5 का भी पेयर नहीं ले सकते, है ना। देन फिर हम ले लेंगे 5 एंड 6 का पेयर। अगर हम 5 की बात करें तो 5 के मल्टीपल्स ये है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 6 की, तो 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 6 12 18 24 एंड देन उसके बाद 30 एंड 36। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में ही 30 कॉमन है, लेकिन 50 से पहले आता है, इसलिए हम 5 एंड 6 का भी पेयर नहीं ले सकते, ठीक है। फिर हम 6 एंड 7 का पेयर लेकर देखेंगे, 6 12 18 24 30 36, ठीक है। एंड उसके बाद हम किसका पेयर ले लेंगे, 7 का पेयर, 7 14 21 28, ठीक है। 28 के बाद क्या आएगा, 35 एंड देन उसके बाद क्या आएगा, 42 एंड यहाँ पर भी 36 के बाद क्या आता है, 42। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर हमें जो कॉमन मिल रहा है वो क्या है, यहाँ पर भी 42, यहाँ पर भी 42, ठीक है। लेकिन 42 भी क्या है, 50 से पहले आता है, तो हम 6 एंड 7 का भी पेयर बिल्कुल नहीं ले सकते। अब हम क्या करेंगे, अब हम 7 एंड 8 का पेयर लेकर देख लेंगे।
हम क्या कर रहे हैं, 7 एंड 8 का पेयर लेकर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हम 8 का पेयर लेते हैं, अगर हम 8 लेते हैं तो 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 8, 16, 24, 32, 40, 48 एंड 48 के बाद क्या आता है, 56 एंड 49 के बाद भी यहाँ क्या आता है, 56 आता है, ठीक है। 49 के बाद क्या आता है, यहाँ पर 56 आता है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ पर अगर हम कॉमन मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर 56 एंड 56 ही हमें दिख रहा है, उसके अलावा हमें कुछ भी यहाँ पे कॉमन मल्टीपल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, 56 जो है वो 50 के बाद आता है, ठीक है, और कॉमन मल्टीपल भी है। एंड हमें पता है जब कॉमन मल्टीपल होता है तभी हम इडली वड़ा बोलते हैं, ठीक है। एंड 50 के बाद भी आ रहा है 56 वाला नंबर। एंड हमसे यही बोला जा रहा था कि पहली बार जब इडली वड़ा बोला जा रहा है, मतलब पहली बार जब कॉमन मल्टीपल आ रहा है तो वो 50 के बाद ही आएगा। तो यहाँ पर 7 एंड 8 का अगर हम पेयर ले रहे हैं तो पहली बार जो कॉमन मल्टीपल आया है 56, वो 50 के बाद ही आया है। इसका मतलब क्या है, जो दो नंबर्स हम ले सकते हैं वो हम कौन से ले सकते हैं, वो हम 7 एंड 8 ले सकते हैं, मतलब इनका पेयर ले सकते हैं, क्योंकि 7 एंड 8 10 से भी कम है। एंड यहाँ पर जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है इनका वो 50 के बाद ही आ रहा है, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। देन उसके बाद हमने 7 एंड 8 लेकर देखा है, तो अब हम 8 एंड 9 भी लेकर देख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8 एंड 9 भी लेकर देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 8 की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 8 की, तो 8 के मल्टीपल्स क्या हैं, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं 9 की, तो 9 के मल्टीपल्स क्या है, 9, 18, 27, देन उसके बाद 36, 45, 54 एंड देन उसके बाद क्या आएगा, 54 के बाद 63, 72, 81 एंड 90। ये हमने क्या किया है, ये हमने यहाँ पर 9 के मल्टीपल्स लिख दिए हैं, ठीक है। तो अगर हम दोनों में से कॉमन मल्टीपल्स की बात करते हैं तो कॉमन हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें कॉमन यहाँ पे दिख रहा है 72 एंड यहाँ पर भी 72, ठीक है। कॉमन मल्टीपल पर ही हम क्या बोलते हैं, इडली वड़ा। एंड कॉमन मल्टीपल क्या आया है, दोनों में ही 72 आया है, जो कि 50 के बाद है। मतलब हम 8 एंड 9 का भी पेयर यहाँ पर लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा था, व्हाट कुड बी द 2 नंबर्स बी विच आर असाइन्ड इडली एंड वड़ा। तो वो 2 नंबर्स हम 7 एंड 8 भी ले सकते हैं एंड 8 एंड 9 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे those 2 numbers are 7 and 8 या फिर 8 and 9, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, इन द ट्रेजर हंटिंग गेम ग्रम्पी हैज केप्ट ट्रेजर्स ऑन 20 एंड 70. What jump sizes will land on both the numbers? हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे ये बोला जा रहा है कि जो भी हमने ट्रेजर हंटिंग गेम देखा था ग्रम्पी वाला, तो बोला जा रहा है जो ग्रम्पी है उसने ट्रेजर्स कहाँ पे रखे हुए हैं, खजाना उसने 28 पे रखा हुआ है एंड 70 पर रखा हुआ है। तो हमें क्या बताना है, व्हाट जंप साइजेस
विल लैंड ऑन बोथ द नंबर, ऐसा कौन सा जंप साइज हम डिसाइड करेंगे जिससे 28 एंड 70 दोनों नंबर पर ही हम जो है वो पहुंच जाए। मतलब ग्रम्पी ने जो ट्रेजर्स हैं वो 28 एंड 70 पर रखे हुए हैं। हमें क्या डिसाइड करना है, जंप साइज डिसाइड करना है जिससे एक साथ हम 28 एंड 70 पर पहुंच जाए। एक ही जंप साइज हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो गेम है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हमें इस नंबर का फैक्टर लेना होगा, फिर हम इस नंबर का फैक्टर लेंगे, फिर दोनों में से हम क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से जंप साइजेस लेकर हम 28 पर भी पहुंच सकते हैं एंड 70 पर भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम 28 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 28 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 28 28 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 भी 28 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 की टेबल में भी 28 आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 4 7 जा 28। 3 की टेबल में 28 नहीं आता लेकिन 4 की टेबल में आता है, तो 4 की टेबल में हमने लिख दिया 4 7 जा 28, ठीक है। 5 की टेबल में 28 नहीं आता, ठीक है। एंड देन 6 की टेबल की बात करें तब भी 28 नहीं आता, लेकिन 7 की टेबल में आता है 7 4 जा 28। तो 7 4 जा अगर हम 28 लिखते हैं वो इन्हीं नंबर का रिवर्स हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं 70 की, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 70 के भी फैक्टर्स लिख देंगे। तो 170 से कितना होता है 70, 235 से कितना होता है 70, ठीक है। और अगर आपको 2 की टेबल 20 तक आती है तो आप क्या कर सकते हो, 70 को डिवाइड कर सकते हो 2 से, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो मतलब 72 की टेबल में आता है और जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर अगर 0 के अलावा कुछ और बचता है तो इसका मतलब क्या है, 72 की टेबल में नहीं आता। 3 की टेबल में 70 नहीं आएगा। 4 की टेबल की अगर हम बात करते हैं तो 4 की टेबल में भी नहीं आने वाला। देन उसके बाद 5 की टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 14 सा कितना हो जाएगा, 5 14 सा 70 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम 6 की टेबल की बात करते हैं, 6 की टेबल में भी नहीं आता। 7 की टेबल की बात करें तो 7 10 सा कितना होता है, 7 10 सा 70, ठीक है। फिर 8 की टेबल की बात करें तब भी 70 नहीं आता, 9 की टेबल में भी नहीं आता। 10 की टेबल में आता है 10 7 सा 70, तो अगर हम यहाँ पर 10 7 सा 70 लिखते हैं तो ये इन्हीं नंबर्स का रिवर्स है, इसलिए हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले तो फैक्टर्स ऑफ 28। तो फैक्टर्स ऑफ 28 क्या क्या है, 1 2 4 7 14 एंड 28, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ 70 की, तो फैक्टर्स ऑफ 70 क्या है, फैक्टर्स ऑफ 70 हो जाएंगे 1 2 5 7 10 14 35 एंड 70, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए फिर उसके बाद अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो 1 एंड 1 दोनों में ही क्या है, कॉमन है। 2 और 2 भी दोनों में कॉमन है, 7 और 7 भी दोनों में कॉमन है, 14 एंड 14 भी दोनों में कॉमन है, एंड उसके अलावा हमें और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 28 एंड 70 आर, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 7 एंड
14, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अगर हम जंप साइजेस 1 या फिर 2 या फिर 7 या फिर 14 लेकर चलेंगे तो हम 28 पर भी पहुंच जाएंगे और आराम से हम 70 पर भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा था व्हाट जंप साइजेस विल लैंड ऑन बोथ द नंबर्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे jump sizes that will land on 28 and 70 are 1, 2, 7 एंड 14, ठीक है। आगे इतना समझ में आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8 क्या है, इन द डायग्राम बिलो गुना हैज इरेज्ड ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल्स। बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो हमें फिगर दिख रहा है इसमें क्या हुआ है, जो गुना है उसने सारे ही नंबर्स इरेज कर दिया, बस कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर छोड़ दिए। मतलब ये जो हमें दिख रहा है ना 72, 48 एंड 24, ये क्या है, ये कॉमन मल्टीपल्स हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, फाइंड आउट व्हाट दोज नंबर्स कुड बी एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द एम्प्टी रीजन। बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर जो एम्प्टी रीजन है ना, यहाँ पर कौन से नंबर्स होने चाहिए थे, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल्स ऑफ डैश, मल्टीपल्स ऑफ डैश, मतलब हमें नंबर्स नहीं पता है कि किनके यहाँ पे मल्टीपल्स निकाले जा रहे हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि जो भी नंबर्स हैं उनके कॉमन मल्टीपल 72, 48 एंड 24 यहाँ पर हैं, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बताने हैं कि कौन से नंबर्स लिए गए हैं जिनके मल्टीपल्स हमें यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 24 की, अगर हम बात करते हैं 24 की, तो हमें क्या पता है, ये जो 24 है ये 2 की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में तो सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, तो 1 को हम अलग ही रख देते हैं। 2 की टेबल में भी 24 आता है एंड देन उसके बाद 3 की टेबल में भी 24 आता है ना। 2 12 जा 24 एंड यहाँ पे 3 8 जा 24, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर हम 2 और 3 के मल्टीपल्स निकालने बैठेंगे ना, सबसे पहले तो 2 का मल्टीपल 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, है ना। 3 के मल्टीपल्स की बात करें तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले तो मल्टीपल निकल क्या रहा है, 6 ही निकल रहा है। सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या निकल रहा है, 2 एंड 3 की बात करें अगर हम 6, लेकिन क्या यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, कॉमन मल्टीपल्स में नहीं लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है, हम 2 और 3 का पेयर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए फिर अगर हम बात करते हैं 3 की एंड 4 की, तो 3 और 4 दोनों की ही टेबल में 24 आता है, ये हमें पता है ना। तो अगर हम 3 की बात करते हैं, 3 के मल्टीपल्स लिख दें वही 3, 6, 9, 12, 15, और 4 के मल्टीपल्स लिख दें 4, 8, 12, 16, 20। तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल तो हमें यहीं पर मिल रहा है 12 एंड 12। क्या मिल रहा है, 12। लेकिन क्या यहाँ पे कॉमन मल्टीपल में 12 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हम 3 एंड 4 का भी पेयर यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। आया समझ में? फिर 4 एंड 5 की बात करें तो 4 की टेबल में तो 24 आता है, लेकिन 5 की टेबल में नहीं आता, तो हम यहाँ पर 5 वाला नंबर ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 24 आना ज़रूरी है 5 की टेबल में, ठीक है। लेकिन 5 की टेबल में तो आता नहीं, तो हम 5 क्यों ही लेंगे। फिर अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 की टेबल में भी 24 आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है। तो अगर हम 4 का मल्टीपल लिखते हैं तो क्या होगा, 4, 8, 12, 16, 20, है ना। और 6 की टेबल लिखते हैं तो 6, 12, 18, 24, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर 30। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन मल्टीपल की बात करें, सबसे पहले तो 12 ही कॉमन मल्टीपल आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, हम 4 और 6 का भी पेयर बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है। फिर अगर हम पेयर ले लेते हैं 6 एंड 8 का, मतलब 6 की टेबल में भी आता है 24, 8 की टेबल में भी आता है ना। तो 6 के अगर हम मल्टीपल्स लिखते हैं 6, 12, 18, 24 एंड देन उसके बाद 24 के बाद क्या आएगा, 30,
36, ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया। फिर उसके बाद अगर हम 8 के मल्टीपल्स लिखते हैं तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। एंड 8 के बाद क्या आएगा, 8 के बाद 16, देन 24, देन 32, देन उसके बाद 40, देन उसके बाद 48, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें 36 के बाद क्या आता है, 36 के बाद 42 एंड 48, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 24 ही आ रहा है। फिर उसके बाद 48 आ रहा है, फिर शायद उसके बाद 72 आए। तो मतलब यहाँ पर हम 6 और 8 का पेयर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 24 से पहले कोई भी ऐसा कॉमन मल्टीपल हमें मिल नहीं रहा है। एंड यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 24 ही है, 24 से ही स्टार्टिंग हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, हम किस किस के मल्टीपल्स ले सकते हैं, 6 एंड 8 के, मतलब ये पेयर हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 6 एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं 8, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये जो सर्कल दिख रहा है इसमें नंबर्स फिल कर देंगे, ठीक है। कौन कौन से नंबर्स फिल कर देंगे हम, यहाँ पर हम फिल कर देते हैं, यहाँ पर हम फिल कर देते हैं जो भी मल्टीपल्स है 6 के, सबसे पहले 6 आ जाएगा, देन उसके बाद 12, देन उसके बाद 18, देन उसके बाद 24 आता है। लेकिन 24 कॉमन मल्टीपल है जो कि 8 की टेबल में भी आता है, इसलिए 24 ऑलरेडी यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है। फिर 24 के बाद हम लिख देंगे 30, फिर 30 के बाद आता है 36, फिर आता है 42, फिर आता है 48, वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि कॉमन मल्टीपल है दोनों में, इसलिए 48 भी नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है 54, फिर उसके बाद क्या आता है 60, फिर उसके बाद क्या आता है 66, फिर उसके बाद क्या आता है 72। तो 72 अगर आप ध्यान से देखें, 72 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉमन है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन मल्टीपल में, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर 72 तक दे के रखा है, तो हमें उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 8 के मल्टीपल्स भी लिख देंगे, ठीक है। 8, देन 16, देन 24 यहाँ पर ही है ना। देन उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे और 16 हो गया, फिर 24 तो देख ही रखा है, 32 एंड देन उसके बाद 40, देन उसके बाद क्या आता है 48 यहाँ पर है, देन उसके बाद हम लिख देंगे 56, देन उसके बाद हम लिख देंगे 64, देन उसके बाद क्या आता है 72, तो 72 भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आया समझ में? तो उससे ज़्यादा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बोला जा रहा था फाइंड आउट व्हाट दोज नंबर्स कुड बी, तो कौन से नंबर्स होंगे 6 एंड 8, एंड फिल द मिसिंग नंबर्स इन द एम्प्टी रीजन। हमें क्या करना है, एम्प्टी रीजन में मिसिंग नंबर्स फिल करना है। तो यहाँ पर जो भी एम्प्टी दिख रहा था हमने उस रीजन को क्या किया है, फिल कर दिया है, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है? तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 9 की, क्वेश्चन 9 क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7। हमसे बोला जा रहा है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि मल्टीपल हो किसका, 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर का, मतलब 1 2 3 4 5 6, लेकिन बोला जा रहा है कि 7 का नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड देन उसके बाद 8 9 एंड उसके बाद 10, ठीक है। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो इन सभी नंबर्स का, यहाँ पर नंबर्स ही लिख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 9 एंड 10, इन सभी नंबर्स का क्या हो, मल्टीपल हो। मतलब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमें निकालना होगा एलसीएम। एलसीएम मतलब शायद आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में, एलसीएम मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। क्या निकालना हमें, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो भी इन सभी नंबर्स का, 7 को छोड़कर, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही बोला जा रहा है। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, जब हम इन सभी नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड देन 4 5 6 8 9 एंड 10। यहाँ पर 8 मिसिंग है तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, ठीक है।
आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम देखें 1 को, तो 1 की ही टेबल में आता है, ठीक है। तो इसे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 की ही टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। फिर अगर हम बात करें 2 की, 2 से स्टार्टिंग करते हैं, तो यहाँ पर 1 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 1 ज़ा 1 हो जाता है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 होता है, सॉरी 2 1 ज़ा 2 हो जाता है, तो यहाँ पर हमने 2 लिया है तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 3 2 की टेबल में नहीं आता तो 3 एज इट इज़ रहेगा। फिर 4 आता है 2 की टेबल में कितनी बार में? 2 टाइम्स में, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 की टेबल में नहीं आता तो 5 एज इट इज़ रहेगा। फिर 6 आता है 2 की टेबल में, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 7 तो लेना ही नहीं है। फिर अगर हम 8 की बात करते हैं तो 8 भी 2 की टेबल में आता है, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर 9 2 की टेबल में नहीं आता तो 9 एज इट इज़ ही रहेगा। फिर अगर हम 10 की बात करते हैं तो 2 5 ज़ा यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 भी 2 की टेबल में आता है, वो भी 5 टाइम्स, ठीक है। आया समझ में? चलिए, देन उसके बाद अब हम क्या लेंगे? अब अगेन हम 2 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, जो 2 की टेबल में आते ही हैं, ठीक है। सबसे लोवेस्ट से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम 2 लेकर ही देखते हैं कि कोई नंबर यहाँ पर ऐसा है जो 2 की टेबल में आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता फिर हम 3 लेकर देखेंगे, है ना। ऐसे ऐसे करके हम एक एक स्टेप पे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी भी 2 और 4 आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर भी 1 एज इट इज़ रहेगा। 3 2 की टेबल में नहीं आता, 3 एज इट इज़ रहेगा। 2 आता है, वो भी 1 ज़ा, तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 5 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि टेबल में नहीं आता, 3 भी एज इट इज़ रहेगा। फिर 4 आता है, वो भी 2 टाइम्स में, तो 2 2 ज़ा 4, 9 एज इट इज़ रहेगा, 5 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद अब हम क्या लेंगे? अब हम अगेन 2 ले लेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी भी 2 बच रहा है जो कि 2 की टेबल में आता है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? यहाँ पर हम 2 ले लेंगे। 1 एज इट इज़ रहेगा, 1 एज इट इज़ रहेगा। देन उसके बाद 3 एज इट इज़ रहेगा, 1 एज इट इज़ रहेगा, 5 एज इट इज़ रहेगा, 3 एज इट इज़ रहेगा। 2 यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 9 एज इट इज़ रहेगा, 5 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 की टेबल में आता हो। अब हम 3 को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 9 है जो कि 3 की टेबल में आता है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? हम यहाँ पर 3 ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि 3 1 ज़ा 3, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 1 रहेगा। 5 हम नहीं ले सकते क्योंकि 5 3 की टेबल में नहीं आता। यहाँ पर 3 है, 3 की टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 आएगा। 9 है जो कि 3 की टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, एंड 5 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखें अगेन हम 3 ले लेंगे क्योंकि अभी भी 3 बच रहा है जो कि 3 की टेबल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 एज इट इज़ रहेगा। देन यहाँ पर भी 1 एज इट इज़, 1 1 5 भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि 3 की टेबल में 5 नहीं आता है, ठीक है। देन अगेन 1 एंड अगेन 1, एंड देन उसके बाद 3 3 की टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 5 है, ठीक है। आ गया समझ में? देन उसके बाद अब हम कौन सा नंबर ले लेंगे? अब हम देख सकते हैं अब सिर्फ और सिर्फ 5 बचा है, बाकी 1 1 तो आ ही गए हैं सभी में, ठीक है। तो अभी 5 बचा है, 5 की ही टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 5 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 1 1, एंड 5 1 ज़ा 5 होता है, तो यहाँ पर भी हम 1 ले लेंगे। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, एंड अगेन 5 1 ज़ा 5 होता है, तो यहाँ पर भी हम 1 ले लेंगे, ठीक है। आया समझ में? अब आप देख सकते हो सभी जगह 1 1 आ चुका है, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। हमें तब तक इसे सॉल्व करना है जब तक हमें 1 1 1 ना मिल जाए, ठीक है। आ गया समझ में? तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आ रहा है? यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमें नंबर्स दिख रहे हैं ना, हम उन्हें कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा कितना होता है? 8, 8 3 ज़ा कितना होता है? 24, 24 3 ज़ा कितना होगा? 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, 72 होगा। फिर 72 5 ज़ा कितना हो जाएगा?
5 2 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ पे, 5 7 सा कितना होता है 35। देन उसके बाद 35 + 1 36। तो आंसर क्या आ रहा है 360। मतलब इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 360। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 360 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन सभी नंबर्स का क्या बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे 360 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, that is a multiple of all the numbers from 1 to 10 except for 7। यहाँ से लेके यहाँ तक की और स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को फटाफट से लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 10। अब हमें क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 से लेकर जितने भी नंबर्स हैं हमें बताना है, 1 to 10 से लेकर जितने भी नंबर्स हैं ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन सभी नंबर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन था और यहाँ पर जो क्वेश्चन है सेम ही है, बस क्या डिफरेंस है, यहाँ पर बोला जा रहा था कि हमें 7 को नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि 7 को भी लेंगे, सभी नंबर्स को ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम सारे नंबर्स लिख देंगे 1 से लेकर 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर 1 है तो हमें 1 का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 होता है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 3 एज इट इज़ होगा, 2 की टेबल में नहीं आता, 4 आता है 2 की टेबल में, 2 2 ज़ा 4 तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 5 नहीं आता तो 5 एज इट इज़ रहेगा। 6 आता है, 2 3 ज़ा 6 तो यहाँ पर 3 आएगा। 7 नहीं आता, 7 एज इट इज़ रहेगा। 8 आता है, 2 4 ज़ा 8 तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 9 नहीं आता तो 9 एज इट इज़ रहेगा। 10 आता है, 2 5 ज़ा 10 तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगेन क्या होगा, यहाँ पे हम फिर से क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, क्योंकि अभी भी 2 एंड 4 यहाँ पे बच रहा है जो कि 2 की टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी 1, 3 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता। अब 2 1 ज़ा 2 होता है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पे 3, यहाँ पर 7, देन 4 आता है 2 की टेबल में, 2 2 ज़ा 4 तो यहाँ पर 2 लिख दिया हमने, यहाँ पर 9 एंड यहाँ पर 5। अब यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम 2 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी क्या बच रहा है, 2 बच रहा है जो कि 2 की टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7 एंड देन उसके बाद 2 है यहाँ पे जो कि 2 की टेबल में आता है तो 2 1 ज़ा 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 9 एंड यहाँ पर 5 एंड देन उसके बाद अब हम कौन सा नंबर लेंगे। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं दिख रहा जो कि 2 की टेबल में आता है, तो उससे नेक्स्ट नंबर हम ले लेंगे 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 9 भी है जो कि 3 की टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ले लेते हैं, 1 एज इट इज़, ये भी सेम एंड 3 है, 3 1 ज़ा 3 होता है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, अगेन 3 1 ज़ा 3 होता है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1 एंड देन उसके बाद 9 3 की टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 एंड यहाँ पर 5। ठीक है, देन उसके बाद अगेन हमें क्या लेना है, 3 लेना है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। 1 एज इट इज़ आएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 5 एज इट इज़ आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1 एंड 3 1 ज़ा 3 होता है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, अब 3 की टेबल हो गई, 4 का तो यहाँ पे कुछ रोल नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, उसके बाद हमें 5 दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 ले लेंगे। ठीक है,
यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 होता है तो यहाँ पर भी हम 1 लिख देंगे, ठीक है। देन यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 एंड अगेन यहाँ पे 5 है तो 5 1 ज़ा 5 होता है तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। अब उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 7 दिख रहा है, बाकी तो 1 आ ही चुके हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 7 भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सब में तो क्या आना है, 1 ही आना है एंड 7 1 ज़ा 7 होता है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो मतलब हम एंड तक सभी जगह में क्या ले आए हैं, 1 ले आए हैं, हमें यहीं पर रुक जाना है, ठीक है। तो अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं तो हम सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान होगा ये सारे ही नंबर्स हमें प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखने को मिल रहे थे 5 तक, बस 7 को छोड़कर, ठीक है। एंड हमारा आंसर यहाँ तक क्या आया था, 360 आया था। तो अब हम क्या करेंगे, 360 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 0 ज़ा 0, 7 6 ज़ा कितना हो जाएगा 42, 4 कैरी यहाँ पे, 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा 25। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 2520। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 2520। इसका मतलब क्या है, एलसीएम क्या आया है 2520। तो मतलब 2520 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2520 is the smallest number that is a multiple of all the numbers from 1 to 10। ये आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है एंड अच्छी लगी है। वीडियो अगर समझ में आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।